ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये यूनिक्स फैमिली का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो या आईओएस हो या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल्स होते हैं और ये फ़ाइल्स एक ख़ास तरतीब में रखे गए होते हैं। ये जो फ़ाइल्स की ख़ास तरतीब होती है, ये एक फ़ाइल सिस्टम बनाता है। और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना ही एक फ़ाइल सिस्टम होता है। जैसे कि लिनक्स का जो फ़ाइल सिस्टम है वो हायरार्किकल इन नेचर है, जो कि विंडोज़ के फ़ाइल सिस्टम के साथ मिलता जुलता है। लेकिन विंडोज़ और लिनक्स के फ़ाइल सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि विंडोज़ अपने हर एक माउंटेड डिवाइस के लिए अलग से एक रूट डायरेक्टरी को मेंटेन करता है, और इसके बरक्स लिनक्स जो है, लिनक्स के फाइल सिस्टम ट्री में जितनी भी डिवाइसेस आप माउंट करोगे, हर एक डिवाइस के लिए जो रूट डायरेक्टरी होगी वो सेम होगी। अलग से किसी भी माउंटेड डिवाइस के लिए रूट डायरेक्टरी नहीं होगी। ये विंडोज़ और लिनक्स के फाइल सिस्टम में डिफरेंस है। आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने फाइल सिस्टम को नेविगेट कैसे कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम अपने फाइल सिस्टम में जा कैसे सकते हैं, या फाइल्स को हम सर्च कैसे कर सकते हैं, लोकेट कैसे कर सकते हैं। इस पार्ट में हम तीन तरह के कमांड्स को कवर करने वाले हैं। एक pwd कमांड, एक ls कमांड और एक cd कमांड। टर्मिनल इम्यूलेटर के साथ साथ मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी यूज़ करूँगा, ताकि जो कमांड्स हम टर्मिनल इम्यूलेटर में यहाँ टाइप करेंगे उनके एक्शंस को आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अभी जो कमांड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो है pwd। pwd स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड हमें हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दे देता है। ये हमें बताता है कि इस वक्त हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वक्त मैं होम डायरेक्टरी में हूँ काली यूज़र की, मतलब काली यूज़र की होम डायरेक्टरी में इस वक्त मैं हूँ। मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी काली यूज़र की होम डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरीज़ को यूजुअली हम तीन तरह के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। या डायरेक्टरी हमारे साथ करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, या डायरेक्टरी हमारे साथ पेरेंट डायरेक्टरी होती है, और या चाइल्ड डायरेक्टरी होती है। जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती ये वो डायरेक्टरी है जिसमें हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये काली यूज़र की होम डायरेक्टरी है। इस वक्त मैं काली यूज़र की होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। मैं जो भी काम करूँगा, जो फोल्डर बनाऊँगा, फाइल्स बनाऊँगा, वो सब इसी डायरेक्टरी में बनेंगे, ठीक है। ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। अब पेरेंट डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जिसके थ्रू हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आए हुए होते हैं। यहाँ पे काली डायरेक्टरी में मैं होम डायरेक्टरी से आया हूँ। तो ये होम डायरेक्टरी जो है ये इस काली डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी है। जैसे कि अगर मैं एक डायरेक्टरी बैक जाऊँ तो मैं इस वक्त होम डायरेक्टरी में हूँ, और होम डायरेक्टरी में एक सब डायरेक्टरी है काली, ठीक है। ये काली डायरेक्टरी के आगे जो पहले डायरेक्टरी आ रही है, ये डायरेक्टरी इस काली डायरेक्टरी के लिए पेरेंट डायरेक्टरी है। तो अगर यहाँ पे इस काली डायरेक्टरी में आगे सब डायरेक्टरीज होती तो उन सब डायरेक्टरीज को हम चाइल्ड डायरेक्टरीज कहते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको पाथ नेम कहते हैं। ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ नेम है। अब पाथ नेम मेरे साथ दो तरह के होते हैं। या पाथ नेम एब्सोल्यूट पाथ नेम होगा, या रिलेटिव पाथ नेम होगा। एब्सोल्यूट पाथ नेम वो पाथ नेम होता है जो कि एब्सोल्यूट होता है और रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। जो फाइल सिस्टम की मेन डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, उससे स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ये पाथ है। अगर इस पाथ के आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ हो तो ये फॉरवर्ड स्लैश हमारी रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो एब्सोल्यूट पाथ हमारे साथ रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है हमारे करंट डायरेक्टरी तक, और रिलेटिव पाथ जो होता है वो डॉट से स्टार्ट होता है, या सिंगल डॉट से या डबल डॉट से हमारे साथ स्टार्ट होता है। ये रिलेटिव पाथ को हम आगे जब सीडी कमांड को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम सीडी कमांड है मेरे पास एक, सीडी स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। सीडी कमांड मुझे मेरी डायरेक्टरी चेंज करके दे देता है। अगर फाइल सिस्टम में मैंने किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना हो तो सीडी कमांड को यूज़ करके मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे
अगर मैंने काली डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में जाना हो या इस होम डायरेक्टरी में वापस आना हो तो मैं cd कमांड को यूज़ करके आ सकता हूँ। cd कमांड को यूज़ करने का तरीका ये है कि मैंने cd कीवर्ड को टाइप करना होता है, फिर स्पेस दे के आगे अपनी डिज़ायर डायरेक्टरी जिसमें मैंने जाना होता है उस डायरेक्टरी का पाथ दूंगा। अब ये पाथ जो है ये मैं या तो रिलेटिव पाथ दे सकता हूँ या एब्सोल्यूट पाथ दे सकता हूँ। मैंने बताया कि रिलेटिव पाथ जो है वो सिंगल डॉट या डबल डॉट से स्टार्ट होता है और जो एब्सोल्यूट पाथ है वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक डायरेक्टरी है मेरे सिस्टम पे बिन के नाम से, जहाँ पे सिस्टम के बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल हुए होते हैं। अगर उस डायरेक्टरी में मैंने जाना हो तो मैं cd कमांड के थ्रू कैसे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे उसी डायरेक्टरी का पाथ देना होगा। सो पाथ मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे उसी डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ दूंगा। रूट डायरेक्टरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश, और जो बिन डायरेक्टरी है वो usr डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी है। तो पहले मैंने रूट डायरेक्टरी से usr डायरेक्टरी में जाना होगा और फिर usr डायरेक्टरी से मैंने बिन डायरेक्टरी में जाना होगा। ठीक है, ये मैंने एब्सोल्यूट पाथ नेम टाइप कर दिया बिन डायरेक्टरी का। अब cd कमांड क्या करेगा कि मुझे सीधे रूट डायरेक्टरी से यूज़र डायरेक्टरी और यूज़र डायरेक्टरी से बिन डायरेक्टरी को शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे अगर मैंने बिन डायरेक्टरी के कंटेंट को देखना हो तो एक कमांड है ls स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ये मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के या किसी भी डायरेक्टरी का जो कंटेंट होगा वो लिस्ट करके दे देगा। ये देखें, ये जितना भी कंटेंट है ये बिन डायरेक्टरी का कंटेंट है और ls कमांड ने मुझे सारा लिस्ट करके दे दिया। ये अब यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल जो है ना वो पूरा कवर हो गया। अब टर्मिनल को क्लियर करने के लिए एक कमांड है क्लियर कमांड मेरे को पूरा टर्मिनल क्लियर करके दे देता है। अब यहाँ से अगर मैंने बिन डायरेक्टरी से वापस आना हो तो मैं वापस आ सकता हूँ। अब ये वापस मैं दो तरह से आ सकता हूँ, cd कमांड को यूज़ करके दो तरह से आ सकता हूँ। या मैं एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ करूँ या मैं रिलेटिव पाथ को यूज़ करूँ। इससे पहले हमने एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ किया है तो अभी मैं रिलेटिव पाथ को यूज़ करके इसे वापस आता हूँ। यहाँ पर मैं cd टाइप करूँगा, स्पेस दूँगा आगे। यहाँ पे अगर मैं डबल डॉट टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं एक डायरेक्टरी बैक आ जाता हूँ। ठीक है, ये डबल डॉट cd के साथ अगर मैं डबल डॉट को टाइप करूँगा तो ये मुझे एक डायरेक्टरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी बैक लेके आएगा। ठीक है, अब अगर मैं ls करूँ यहाँ पे तो ये देखें usr डायरेक्टरी के ये सब डायरेक्टरीज यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे इस RC में जाना हो तो मैं क्या करूँगा, cd डॉट फॉरवर्ड स्लैश src। तो इस वक्त मैं इस RC डायरेक्टरी में हूँ। मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी usr डायरेक्टरी की src डायरेक्टरी है। सो ये जो पाथ मैंने यूज़ किया है ये रिलेटिव पाथ है। ये जो डबल डॉट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये रिलेटिव पाथ है। इससे पहले जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ किया वो एब्सोल्यूट पाथ है। सो अपने फाइल सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह हम cd कमांड के थ्रू जा सकते हैं और किसी डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट हम ls कमांड के थ्रू कर सकते हैं।